इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी तमिलनाडु की राजनीतिक यात्रा पे थे और उन्होंने एक बेहद ही शर्मनाक और पीड़ादायक बयान दिया है, जिसका वास्तविकता से, तर्कों से, तथ्यों से कोई संबंध नहीं है। राहुल गांधी जी अपने राजनीतिक पर्यटन पे तमिलनाडु गए थे और वहां उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तमिल आवाज को दबाने का काम करते हैं। आप राजनीति से इस हद तक प्रेरित होकर के ऐसी तर्कहीन और बेबुनियाद बयानबाजी करेंगे, इसका जवाब देना अत्यंत ही आवश्यक है। पिछले 11 वर्षों में इतिहास गवाह है कि जैसी संवेदनशीलता तमिल भाषा के प्रति, तमिल संस्कृति के प्रति, तमिल सिविलाइजेशनल हेरिटेज के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं जो राहुल गांधी जी और विपक्ष के तमाम ऐसे नेताओं के स्मरण में रहें, जो समय समय पे ऐसे क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, तमाम ऐसे टेंडेंसीज को इन्फ्लेट करने का प्रयास करते हैं और हमारी शांति और स्थिरता में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। हमारे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब तमिल भाषा और तमिल सम्मान और तमिल अस्मिता की संवेदनशीलता भारत के सीमाओं के अंदर ही नहीं, वैश्विक मंचों पे, इवन एट वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स, वो चाहे संयुक्त राष्ट्र का मंच हो, यूनाइटेड नेशंस हो, G20 का मंच हो, हर वैश्विक मंचों पे सम्मान, संवेदनशीलता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिल अस्मिता का प्रतिनिधित्व मजबूती से करने का काम किया है। मुझे स्मरण आता है जब यूनाइटेड नेशंस में प्रधानमंत्री जी ने अपने स्मरण में यह बताया और यह कोट किया, ही कोटेड अ लाइन फ्रॉम एंशिएंट तमिल टेक्स्ट पुरनारू, जहां पे वो कहते हैं, यादम उरे यावरम केलिर, that projects the universal and inclusive philosophy of Tamil thought globally. इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी ने समय समय पे तिरुकुरल को भी रेफर किया है और वहां पे अपने मन की बात में, जो उनका मासिक कार्यक्रम होता है, जो पूरे देश में करोड़ों की संख्या में लोग उसको सुनते हैं, वो इस बात पे जोर देते हैं, वो इस बात पे हमेशा एक्स्ट्रा एम्फेसिस के साथ कहते हैं कि हमें भी तमिल भाषा को सीखने की आवश्यकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत ये मात्र नारा नहीं है, इट्स अ कमिटमेंट, ये हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हैं, जो देश विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं, कभी जाति के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी अस्मिता के नाम पे, जो अपने राजनीतिक तांडव का प्रस्तुतिकरण करते रहते हैं, यह अत्यंत ही असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। साथियों, आज अखबारों के पृष्ठ हमने जैसे खोले और राहुल गांधी जैसे नेता, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है, बिहार में जाते हैं तो बिहार में जाति के नाम पे उन्माद फैलाने का प्रयास करते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं तो तमिल अस्मिता के नाम पे एक नकारात्मक राजनीति। ही इज अ परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल एंड अ केस स्टडी ऑफ सेपरेटिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। इस प्रकार की भाषा का उपयोग, इस प्रकार के बयानों से उनको बचने की आवश्यकता है। एक उदाहरण जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और आपके स्मरण में होना चाहिए, फिजी में प्रधानमंत्री जी के ही शासन में भारत की सरकार ने इसको सुनिश्चित किया दैट तमिल टीचिंग प्रोग्राम्स शुड स्टार्ट इन कंट्रीज लाइक फिजी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से वहां पे पहली बार 80 वर्षों में ऐसा हुआ है कि तमिल भाषा पे भी एक कोर्स और एक करिकुलम चल रहा है। हमारे ध्यान में आता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, अमेरिका के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में तमिल डायस्पोरा के लिए, तमाम इंडियन डायस्पोरा के लिए भी वहां पे एक तमिल चेयर का निर्माण होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के साथ में। तो साथियों, फिजी हो, वैश्विक मंच हो, यूनाइटेड नेशंस हो, G20 हो, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन हो, वहां भी तमिल चेयर को स्थापित करके इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के साथ इसको सुनिश्चित किया गया है, जो टाइमलेस हेरिटेज है, जो सनातन तमिल संस्कृति है, इसके बेनिफिशियरीज हम सब बने। हम जब जो स्कॉलरशिप में हैं, जो अध्ययन का काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, शोधन का काम करते हैं, उनको भी इससे लाभान्वित कैसे किया जाए, प्रधानमंत्री जी इसकी चिंता निरंतर करते रहते हैं। मेरे स्मरण में आता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्यम भारती चेयर तमिल स्टडीज के लिए, जो इटर्नल और टाइमलेस तमिल सिविलाइजेशनल और कल्चरल हेरिटेज है,
ये भारत के अंदर और भारत के बाहर भी इसका महत्व लगातार कैसे बढ़े, इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी की रहती है। अभी कुछ ही दिनों पूर्व हमने देखा था कि परीक्षा पे चर्चा, जो उनका एक अत्यंत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध कार्यक्रम है, हमारे युवाओं में खासा इस कार्यक्रम को लेकर के उत्साह और ऊर्जा रहती है। उस परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री जी ने यह अपील किया छात्र समुदाय से, स्टूडेंट से, ही मेड अ कैटेगोरिकल अपील दैट नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स मस्ट लर्न तमिल। उत्तर भारत के छात्रों को भी तमिल भाषा सीखनी चाहिए और तमिल भाषा से जुड़ी जितनी भी विद्या है, उसके जितने आदर्श हैं, उसमें हमें पारंगत होने की आवश्यकता है। हमारे स्मरण में आता है लोकतंत्र के मंदिर में, इन द टेम्पल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, व्हेन हिस्टोरिक सिंगोल वाज एस्टैब्लिश्ड, पूरे विश्व ने वो देखा था जब सदन में प्रवेश होता है और सिंगोल को स्थापित करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अकॉर्डेड नेशनल ऑनर टू द चोला एरा तमिल ट्रेडिशन, शैव फिलॉसफी एंड द ग्लोरियस सिविलाइजेशनल हेरिटेज ऑफ तमिल सोसाइटी। ये राहुल गांधी अब प्रमाण पत्र देंगे क्या हमको? हमारी तमिल संस्कृति, तमिल सम्मान और तमिल अस्मिता के प्रति जो प्रतिबद्धता है, जो कमिटमेंट है, हमें राहुल गांधी जी आपसे न किसी और से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है। You are not any certifying authority to issue certificate to us on our Tamil commitment, on our commitment to Tamil issues, on our commitment to eternal Tamil civilizational heritage. Prime Minister Modi has taken deep interest in Tamil festivals as well. आज जब आपके सामने जब बात कर रहे हैं, सुबह का एक कार्यक्रम पोंगल का हमारे केंद्र में मंत्री मुरुगन जी के आवास पे होता और पहली बार नहीं हुआ है साथियों। This is not the first time, on multiple occasions in the past. पूर्व में भी पोंगल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ये सुनिश्चित करते हैं कि वहां के अटायर में वहां जाएं जब भी, उस भाषा में वहां पे जितनी संवेदनशीलता के साथ काम कर सकते हैं वो करते हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे उदाहरण हमारे समक्ष हैं। अपने लोकसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक काशी तमिल संगमम का आयोजन हो, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात है। ये सिर्फ विचार नहीं है, इसको सरकार ने अपने व्यवहार में, इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल पर्सनैलिटी। बट द डिविसिव पॉलिटिक्स, जो राहुल गांधी जी की जो राजनीति है, बात बात पे डिवीजन की, बात बात में फॉल्ट लाइंस की, जाति, क्षेत्र, भाषा, इससे आगे निकलने की आपको आवश्यकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना ऐसे पूरी नहीं की जा सकती है। एक दिन के राजनीतिक पर्यटन पे जाएंगे और ऐसी सतही, हल्की, बेबुनियाद, निराधार, तर्कहीन और तथ्यहीन बयानबाजी आप करके आ जाएंगे। यू आर नॉट गोइंग टू गो स्कॉट फ्री लाइक दिस। आपको भी सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आपके कमिटमेंट क्या थे और हमारा कमिटमेंट क्या है? आप हमसे प्रश्न पूछने वाले कौन होते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं। काशी तमिल संगमम 4.0 इनिशिएटिव के माध्यम से हमने देखा है कि तमिल करिकुलम, लेट अस लर्न तमिल, तमिल लैंग्वेज क्लासेस आर कंडक्टेड इन 50 स्कूल्स अक्रॉस मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स। ये प्रयास है हमारा, ये इनिशिएटिव है और ये आज हो रहा है या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में आने के बाद ऐसा किया, ऐसा नहीं है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उनके हृदय के बहुत ही करीब ये विषय रहा है। तमिल संगमम का जो कार्यक्रम सौराष्ट्र क्षेत्र में भी होता है, तो सौराष्ट्र का क्षेत्र हो, काशी का क्षेत्र हो, विश्व के अंदर हमारे लोकतंत्र के मंदिर सदन की बात हो, विश्व के बाहर फिजी हो, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन हो, वैश्विक मंच हो, यूनाइटेड नेशंस हो, G20 हो, तमाम ऐसे उदाहरण आज हमारे समक्ष उपलब्ध हैं जो ये सिद्ध करता है, जो ये दिखाता है that our commitment to Tamil civilizational heritage, our commitment to Tamil issues is second to none. And Mr. Rahul Gandhi, you have absolutely no right. आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आप इस प्रकार की बयानबाजी करें और इस बात का जिक्र करें कि हम तमिल आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं। कोई तर्क और तथ्य हो तो इसको आपको मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी पूर्व में तमिलनाडु गए हैं तो हमने उनको देखा है, he has always adopted the local traditional attire which symbolizes the deep respect and emotional connection as well. इसके अतिरिक्त साथियों, पहली बार हमने देखा है कि केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण दायित्वों पे भी, आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था कि वित्त मंत्री तमिलनाडु की, विदेश मंत्री तमिलनाडु के, और इतना ही नहीं, जहां पोंगल का कार्यक्रम हो रहा था, दलित समाज से आने वाले, शेड्यूल्ड कास्ट से आने वाले एक श्रमिक के सुपुत्र एल मुरुगन जी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा लाकर के केंद्र में मंत्री बनाया जाता है। ये कमिटमेंट है हमारा।
जब उपराष्ट्रपति बनाने की बात हुई तो ऑनरेबल सीपी राधाकृष्णन जी को वाइस प्रेसिडेंट बना करके भी हमने इस बात को प्रस्तुत किया है। शासन और प्रशासन में भागीदारी हो, एकेडमिक स्तर पे संवेदनशीलता हो, स्कॉलरली कल्चरल मैटर्स में तमिल संवेदनशीलता को प्रमुखता से मुख्य धारा में लाना हो, यह प्रयास हमारा कोई आज का नहीं है। इसको राजनीति से जोड़ करके देखने की आवश्यकता अत्यंत नहीं है। हम आपके माध्यम से राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और तमाम ऐसे विपक्ष के नेता जो जाति, क्षेत्र, भाषा, लिंग के नाम पे भेदभाव क्रिएट करते हैं, समाज में फॉल्ट लाइंस की पॉलिटिक्स करते हैं, हम आपसे और आपके माध्यम से विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह करना चाहते हैं, थोड़ा तथ्यों को अध्ययन करिए, तर्कों के साथ बोलिए। और पिछले 11 वर्ष और उससे पूर्व गुजरात में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिल संस्कृति के प्रति जो अपनी प्रतिबद्धता का प्रस्तुतिकरण किया है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसको राजनीति से जोड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। हमारा कमिटमेंट था, है और आगे भी रहेगा। इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति और नेगेटिव पॉलिटिक्स से आपको ऊपर उठने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी को लगता है दैट ही इज अबव द रूल ऑफ लॉ। संविधान के 75 वर्ष हुए हैं और पिछले ही साल आपातकाल के 50 वर्ष हुए थे। राहुल गांधी जी को इस बात का इल्म होना अत्यंत ही आवश्यक है। ये देश यदि चलेगा तो भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से चलेगा। आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, आपके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो आपको लगता है कि अरे राहुल गांधी जी पे कानूनी कार्रवाई क्यों लागू हो रही है। नो वन इज अबव द रूल ऑफ लॉ, नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। कानून का शासन है, संविधान है, आप उसी दायरे में आते हैं और उसी अंतर्गत आपको काम करने की आवश्यकता है। नहीं नहीं, देखिए, अगर नीट का विषय आया है तो मैं आपके समक्ष ये भी बता दूं कि पहली बार नीट में ओबीसी वर्गों को आरक्षण मिले, ये सुनिश्चित हमारी सरकार ने ही किया था। समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, ये बाबा साहब अंबेडकर का पुराना संकल्प है, ये संविधान का संकल्प है। इट्स एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल। हम इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो नीट का स्पेसिफिक एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, हम उसको अभी असेस करेंगे, स्टडी करेंगे और उसके बाद इस पे कुछ टिप्पणी करेंगे। देखिए, रेडिकल पॉलिटिक्स की सीमा होती है। आप कब तक ऐसी रूढ़िवादी और कट्टरपंथ राजनीति को करते रहेंगे। ओवैसी जी का अपना चाल चेहरा चरित्र है और ऐसी बात वो करते रहते हैं। ओवैसी जी प्रमाण पत्र देने में बहुत आगे रहते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से ओवैसी जी को बताना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी जिस कार्यालय में हम बैठे हैं, हमारे संस्थापक सदस्य सिकंदर बख्त से लेकर के आज मुसलमान समाज में भी पसमानदाओं को सम्मान मिले, ये प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है। उत्तर प्रदेश में हमें मौका मिला तो दानिश अंसारी जो पसमानदा समाज से आते हैं उनको मंत्री बनाया गया। हमें मौका मिला तो जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हुआ कि गुलाम अली खटाना जो कि एसटी बकरवाल समाज से आते हैं, तो मुसलमान समाज का भी समावेशी विकास कैसे हो, चिंता इसकी करिए बजाय रूढ़िवादिता और कट्टरपंथ राजनीति की। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी का एमओयू साइन हुआ है और जिनके साथ इनका एमओयू साइन होता है और राजीव गांधी फाउंडेशन को कथित रूप से करोड़ों रुपए प्राप्त होते हैं, तो कम से कम कांग्रेस पार्टी को तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस पे कुछ टिप्पणी करने का। धन्यवाद। देखिए, सांस्कृतिक उत्सव है और सांस्कृतिक उत्सव में होली मिलन के कार्यक्रम में भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रमों में जाते रहे हैं। इसको नेसेसरली या जरूरी रूप से राजनीति से जोड़ करके देखना ये उचित मैं नहीं मानता हूं।
पंजाब में अनुसूचित जाति के छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, आपको जानकारी होगी। कम से कम अपने प्रांत के अंदर अपने छात्रों के शिक्षा की व्यवस्था को आप सशक्त करें और सुनिश्चित करें, उसके बाद कुछ करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू। देखिए, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, और कम से कम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में पिछले 11 वर्षों में हमने देखा है कि सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और संप्रभुता, इससे किसी प्रकार का कोई समझौता हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कौन व्यक्ति है मैं नहीं जानता, लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे कि कड़ी कार्रवाई हो और आगे से कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी बयानबाजी करने की सोचे भी ना। थैंक यू।